डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक प्रमुख व्यक्ति थे और बाद में भारत के पहले राष्ट्रपति बने। उनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को सीवान, बिहार, भारत में हुआ था। वह एक विनम्र पृष्ठभूमि से आते हैं और उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के एक स्कूल में प्राप्त की। बाद में उन्होंने पटना कॉलेज में भाग लिया और कलकत्ता विश्वविद्यालय में कानून का अध्ययन किया। प्रसाद महात्मा गांधी के विचारों से गहराई से प्रभावित थे और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदार बने। उन्होंने असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन सहित ब्रिटिश शासन के खिलाफ विभिन्न विरोध प्रदर्शनों और आंदोलनों के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1920 में प्रसाद को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया, जो उस समय भारत में अग्रणी राजनीतिक दल था। उन्होंने कई वर्षों तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया और कांग्रेस की नीतियों और रणनीतियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस समय के दौरान उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के कारण को बढ़ावा देने और कांग्रेस के भीतर विभिन्न गुटों को एकजुट करने के लिए भी अथक प्रयास किया। 1947 में भारत ने ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की और प्रसाद को संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, जो भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए जिम्मेदार था। उन्होंने संविधान को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और यह सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत की कि यह भारतीय लोगों के मूल्यों और आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करे। 1950 में प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने। इस पद पर वे 1962 तक 2 कार्यकालों तक रहे। राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने एक मजबूत और लोकतांत्रिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने भारत के विविध समुदायों के बीच एकता और सद्भाव को बढ़ावा देने और देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने के लिए कड़ी मेहनत की। अपने पूरे जीवन में प्रसाद अपनी सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और भारतीय लोगों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते थे। उनका मानना था कि भारत की असली ताकत उसके लोगों में निहित है और उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए अथक प्रयास किया। वह आध्यात्मिक मूल्यों के महत्व में भी विश्वास करते थे और एक गहरे धार्मिक व्यक्ति थे। प्रसाद एक विपुल लेखक थे और उन्होंने भारतीय संस्कृति, इतिहास और राजनीति सहित कई विषयों पर कई किताबें और लेख लिखे। उनकी आत्मकथा को आधुनिक भारतीय साहित्य के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक माना जाता है। प्रसाद के विचार और विश्वास भारतीय संस्कृति और परंपरा में गहराई तक समाये हुए थे। उनका मानना था कि भारत की ताकत इसकी सांस्कृतिक विरासत में निहित है और देश का भविष्य इसकी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं को संरक्षित करने और बढ़ावा देने की क्षमता पर निर्भर करता है। वह शिक्षा के महत्व में भी विश्वास करते थे और जनता के बीच साक्षरता और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अथक रूप से काम करते थे। प्रसाद अहिंसा और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के सिद्धांतों में दृढ़ विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि संघर्षों और मतभेदों को बातचीत और आपसी समझ से सुलझाया जा सकता है। वह सामाजिक न्याय के महत्व में भी विश्वास करते थे और समाज के दलित और वंचित वर्गों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए अथक रूप से काम करते थे। अंत में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने आधुनिक भारत की नियति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका जीवन और विरासत भारतीयों की पीढ़ियों को प्रेरित करती है और राष्ट्र के लिए निस्वार्थ सेवा और समर्पण का एक चमकदार उदाहरण है।